सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। इसमें गुरुदेव ने बताया कि जो प्रचलन पहले थे वो अब नहीं है और जो आज की परिस्थितियां हैं उनमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें बदलने की आवश्यकता है। तो जो मूल मान्यताएं और पुराने प्रचलन हैं जिनकी आज प्रासंगिकता नहीं है उन्हें बदलने में बिल्कुल भी हमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। युग धर्म का परिपालन अनिवार्य। छोटे बच्चों के कपड़े किशोरों के लिए फिट नहीं बैठती और किशोरों के लिए सिलवाए गए कपड़ों से प्रौढ़ों का काम नहीं चलता। आयु वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। भोजन ताज़ा बनाने से ही काम चलता है। विद्यार्थी जैसे जैसे कक्षा चढ़ते जाते हैं वैसे उन्हें अगले पाठ्यक्रम की पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं। सर्दी और गर्मी के कपड़े अलग अलग तरह के होते हैं। परिवर्तन होते चलने के साथ तदनुकूल व्यवस्था बनाते रहना भी एक प्रकार से अनिवार्य है। समय सदा एक सा नहीं रहता, वह बदलता एवं आगे बढ़ता जाता है, तो उसके अनुसार नए नियम निर्धारण भी करने पड़ते हैं। आदिम काल में मनुष्य बिना वस्त्रों के ही रहता था। मध्यकाल में धोती और दुपट्टा दो ही बिना सिले वस्त्र काम आने लगे थे। प्रारंभ में अनगढ़ औजारों हथियारों से ही काम चल जाता था। मध्यकाल में भी धनुष बाण और ढाल तलवार ही युद्ध के प्रमुख उपकरण थे। अब अग्नेयास्त्रों के बिना काम चल ही नहीं सकता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और फिर उनके समाधान खोजने पड़ते हैं। प्राचीन काल में वर्णाश्रम पर आधारित प्रायः सभी विभाजन बदल गई। अब उनका स्थान नई व्यवस्था ने ले लिया है। 200 वर्ष पुराने समय में काम आने वाली पोशाकों का अब कहीं कहीं प्रदर्शनियों के रूप में ही अस्तित्व दिख पड़ता है। जब साइकिलें चली थीं तब अगला पहिया बहुत बड़ा और पिछला बहुत छोटा था। अब उनका दर्शन किन्हीं पुरातन प्रदर्शनियों में ही दिख पड़ता है। कुदाली से जमीन खोदकर खेती करना किसी समय खेती का प्रमुख आधार रहा होगा, पर अब तो सुधरे हुए हल ही काम आते हैं। उन्हें जानवरों या मशीनों द्वारा चलाया जाता है। लकड़ियां घिसकर आग पैदा करने की प्रथा मध्यकाल में थी, पर अब तो माचिस का प्रचलन हो जाने पर कोई भी उस कष्टसाध्य प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार न होगा। विकास क्रम में ऐसे बदलाव अनायास ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इस परिवर्तन क्रम को रोका नहीं जा सकता। जो पुरानी प्रथाओं पर ही अड़ा रहेगा उसे न केवल घाटा ही घाटा उठाना पड़ेगा वरन उपहासास्पद भी बनना पड़ेगा। मान्यताएं, विचारणाएं, निर्धारण और क्रियाकलाप आदि भी समय के परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना रहते नहीं। उनकी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र भी समय की मर्यादाओं में बंधे रहे हैं और उनमें प्रस्तुत बदलाव के आधार पर परिवर्तन होते रहे हैं। स्मृतियाँ और सूत्र ग्रंथ भी भिन्न भिन्न ऋषियों ने अपने अपने समय के अनुसार नए सिरे से लिखने की आवश्यकता समझी और फिर सुधार ही जनजीवन में मान्यता प्राप्त करता रहा। इसका कारण उन निर्माताओं में परस्पर विवाद या विग्रह होना नहीं है, वरन यह है कि बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धर्म प्रचलन के स्वरूप में भी भारी हेरफेर किया गया। प्राचीन काल में जमीन में गड्ढा खोदकर गुफाएं विनिर्मित कर ली जाती थीं। बाद में कुटियां बनाना अधिक सरल और सुविधाजनक लगा। इसके बाद अब तो भूमि संबंधी कठिनाई को देखते हुए आगे बढ़कर सीमेंट और लोहे के सहारे भवन निर्माण का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। लकड़ी और गोबर से ईंधन की आवश्यकता पूरी करने की प्रथा पिछले दिनों रही है, पर उनका पर्याप्त मात्रा में न मिलना इस प्रयास को तेजी से कार्यान्वित कर रहा है कि गोबर गैस या खनिज तेल से काम लिया जाए। अब तो सूर्य की धूप भी ईंधन की जगह प्रयुक्त होने लगी है। इन परिवर्तनों में आवश्यकता के अनुरूप आविष्कार होते चलने की उक्ति ही सार्थक सिद्ध होती है। समय पीछे नहीं लौटता पर निरंतर आगे ही बढ़ता है। उसके साथ ही मान्यताओं में, प्रचलनों में भी परिवर्तन होता चलता है। ऐसा आग्रह कोई कदाचित ही करता हो कि जो पहले दिनों माना या किया जाता रहा है वही पत्थर की तरह सर्वदा
जारी रहना चाहिए। ऐसे दुराग्रही तो शायद बिजली का प्रयोग करने और नल का पानी पीने में भी ऐतराज कर सकते हैं। उन्हें शायद गुफा बनाकर रहने का भी आग्रह हो, क्योंकि पूर्व पुरुषों ने निवास के लिए उसी प्रक्रिया को सरल समझा था। कभी मिट्टी के खपरों पर लेखन का काम लिया जाता था, बाद में चमड़े, भोजपत्र, ताड़पत्र आदि पर लेखन कार्य चलने लगा। कुछ दिनों हाथ का बना कागज भी चला, पर अब तो सर्वत्र मिलों का बना कागज ही काम में आता है। हाथ से ग्रंथों की नकल करने का उपक्रम लंबे समय तक चलता रहा है, पर अब तो छपाई की सरल और सस्ती सुविधाएं छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। अब तो उनके बिना परिवहन और यातायात का काम नहीं चलता। डाक से पत्र व्यवहार करने की अपेक्षा घोड़ों पर लंबी दूरी पर संदेश भेजने की प्रथा अब एक प्रकार से समाप्त हो गई है। परिवर्तन के साथ जुड़े हुए नए आयाम विकसित करने की आवश्यकता अब इतनी अनिवार्य हो गई है कि उसे अपनाने से कदाचित ही कोई इनकार करता हो। घड़ी का उपयोग करने से अब कदाचित ही कहीं ऐतराज किया जाता हो। समय हर किसी को बाधित करता है कि युग धर्म पहचाना जाए और उसे अपनाने में आनाकानी न की जाए। नीति निष्ठा एवं समाज निष्ठा के संबंध में शाश्वत हो सकता है, पर रीति रिवाजों, क्रियाकलापों, उपकरणों आदि प्रचलित नियम अनुशासन के संबंध में पुरातन परिपाटी के भक्त तो कहे जा सकते हैं, पर अपने अतिरिक्त और किसी को इसके लिए सहमत नहीं कर सकते कि लकीर के फकीर बने रहने में ही धर्म का पालन सन्निहित है। जो पुरातन काल में चलता रहा है उसमें हेरफेर करने की बात किसी को सोचनी ही नहीं चाहिए। ऐसा करने को अधर्म कहा जाएगा और उसे करने वाले पर पाप चढ़ेगा। किसी भी भली बुरी प्रथा को अपनी और पूर्वजों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उस पर अड़ा और डटा तो रहा जा सकता है, पर उसमें बुद्धिमानी का समावेश तनिक भी नहीं है। मनुष्य गतिशील रहा है और रहेगा। वह सृष्टि की आदि से लेकर अनेक परिवर्तनों के बीच से गुजरता हुआ आज की स्थिति तक पहुंचा है। यह क्रम आगे भी चलता ही रहने वाला है। पुरातन के लिए हटवादी बने रहना किसी भी प्रकार किसी के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता। युग धर्म को अपनाकर ही मनुष्य आगे बढ़ा है और आगे भी उसके लिए तैयार रहेगा। समय का एक ऐसा तकाजा है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। गरीबों द्वारा अमीरी का आडंबर। रोम के एक दार्शनिक के मन में भारत की महत्ता देखने की ललक उठी। समय और धन खर्च करके आए, घूमे और रहे, लौटे तो उदास थे। साथियों ने पूछा तो केवल इतना कहा, भारत में जहाँ गरीब अधिकांश रहते हैं वहाँ भी अमीरों जैसा स्वांग बनाया जाता है। ऐसा ही कथन एक जापानी शिष्टमंडल का भी है। उन्होंने भ्रमण के बाद कहा था, यहाँ अमीरी का माहौल है परंतु उसकी छाया में पिछड़े गए गुजरे लोग रहते हैं। प्रश्न उठता है कि ऐसी विडंबना क्यों कर बन पड़ी। अमीरों में जो दुर्गुण पाए जाते हैं वे यहाँ जन जन में विद्यमान हैं, किंतु प्रगतिशीलों में जो सद्गुण पाए जाने चाहिए उनका बुरी तरह अभाव है। इस कमी के रहते गरीबी ही नहीं, अशिक्षा, गंदगी, कामचोरी जैसी अनेकों पिछड़ेपन की निशानियां बनी ही रहेंगी। वे किसी बाहरी संपत्ति के बलबूते दूर न हो सकेंगी। भूमि की अपनी उर्वरता न रहे तो बीज बोने वाला, सिंचाई रखवाली करने वाला भी उपयुक्त परिणाम प्राप्त न कर सकेगा। मनुष्य की वास्तविक संपदा उसका निजी व्यक्तित्व है। वह जीवंत स्तर का हो तो उसमें वह खेत उद्यानों की तरह अपने को निहाल करने वाली और दूसरों का मन हुलसाने वाली संपदाएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो सकती हैं। पर चट्टान पर हरियाली कैसे उगे? व्यक्तित्व अनायास ही नहीं बन जाता। वह इर्द गिर्द के वातावरण से अपने लिए प्राणवायु खींचता है। जहाँ विषाक्तता छाई हुई हो वहाँ सांस लेना तक कठिन हो जाएगा। लंबे समय तक जीवित रहने की बात तो वहाँ बन ही कैसे पड़ेगी। लंबे समय तक दुर्बलता के शिकार रहने वालों को धीरे धीरे कई प्रकार की बीमारियां घेरती और दबोचती रहती हैं। छूत की बीमारियां एक से दूसरे को लगती और भले चंगों को चपेट में लेती चली जाती हैं। लंबे समय की गुलामी और अवांछनीयता, स्तर की मूढ़ मान्यताओं, दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में भी यही बात है। वे यदि निर्बाध गति से बढ़ती रहें तो किसी भी समुदाय को खोखला किए बिना नहीं रहती। देश की दरिद्रता प्रख्यात है। अशिक्षा, गंदगी और कुटैबों की बात भी छिपी हुई नहीं है, पर इस बात को समझने में जरा अधिक
अधिक जोर लगाना पड़ेगा कि इस भारत में अमीरी का प्रदर्शन क्यों होता है। यहाँ अमीरों के साथ जुड़े हुए प्रमुख दीख पड़ने वाले काले पक्ष को विशेष रूप से देखना होगा। जो इसके अपवाद भी देखे जाते हैं। अमीरी सदा अवांछनीयता ही उत्पन्न नहीं करती, सदुपयोग कर सकने वाले उसका अपने तथा दूसरों के लिए समुचित लाभ भी उठा लेते हैं, पर आमतौर पे वैसा कुछ नहीं बन पड़ता। अपने देश में बड़प्पन का अर्थ आलस्य और अपव्यय है। दुर्व्यसनियों की एक पूरी बटालियन भी साथ लग जाती है। देखा गया है कि अपने देश में परिश्रम करना पड़े तो उसे दुर्भाग्य का चिन्ह माना जाएगा। राजा, सामंत, जमींदार, अमीर, उमराव, संत, महंत इस तरह के आदमी मेहनत करने में अपना अपमान समझते हैं। वे अपनी शारीरिक सेवाओं के लिए भी समीपवर्ती लोगों पर आश्रित रहते हैं। लड़की की शादी उस घर में करना चाहते हैं जहाँ वह पलंग पर बैठी राज करे। जिसे दिन भर काम करना पड़े उसे नीचा समझा जाता है। नेक भले व्यक्तियों को भी छोटा इसलिए ही माना जाता है कि वे दिन भर कड़े परिश्रम में लगे रहते हैं। अमीर या मालदार तो उन्हें ही समझा जाता है जिन्हें कुछ न कुछ करने की सुविधा हो। यह काम चोरी, हरामखोरी की आदत जहाँ भी जड़ जमाने लगेगी वहाँ से बेशरम बैल की तरह हटने का नाम ही न लेगी। अमीरों के साथ जुड़ा अपव्यय एक भारी रोग है। इसी के सहारे तो किसी को अमीर होने के भ्रम में डाला जा सकता है। फैशन, जेवर, ठाट बाट, नशेबाजी जैसे दुर्व्यसन तो अमीरी के प्रतीक बन गए हैं। विवाह शादियों के अवसर पर तो यह अमीरी सिर पर चढ़ बैठती है और आवश्यक साधनों को भी बेचकर उन्हें उसकी फुलझड़ी जलाने के लिए आकुल व्याकुल कर देती है। दूल्हे और दुल्हन को इस तरह सजाया जाता है मानो वे राजकुमार और राजकुमारी से कम न हो। बारातों और दावतों को देखकर यह कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि यह लोग दैनिक जीवन में रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से जुटा पाते होंगे। ऐसा लगता है मानो इन्हें कहीं से मुफ्त का खजाना मिल गया हो। औसत भारतीयों को दिन भर में कुछ घंटे का ही काम मिलता है। शेष तो वे ज्यों त्यों मटर गश्ती, आवारागर्दी, ठिल्लेबाजी में ही बिताते रहते हैं। इस समय को कठोर श्रम के साथ नियोजित किया जा सके तो कोई कारण नहीं कि उसके बदले वे साधन न मिल सकें जिनके सहारे खुशहाली की परिस्थितियों में रहा जा सकता है। कृषि कार्य में निरत व्यक्ति यदि चाहे तो अपने प्राय आधे समय में खालीपन को कुटीर उद्योग में लगा सकता है और अतिरिक्त आजीविका का कोई सुयोग बिठा सकता है। जिन्हें पैसे की आवश्यकता या तंगी नहीं, वे बचत वाले समय को शिक्षा संवर्धन में, गंदगी के स्थान पर स्वच्छता नियोजन करने में लगा सकते हैं। परिवार के साथ मिलजुल कर उस परिकर को सभ्य जनों जैसा बना सकते हैं। स्वास्थ्य रक्षा, आजीविका, विवृद्धि, कला कौशल, शिक्षा विस्तार जैसे अनेक कार्य हैं जिनके लिए यदि उत्साह उभरे तो कोई कारण नहीं कि आज की अपेक्षा कल अधिक संपन्न, शिक्षित, सभ्य एवं प्रतिभाशाली न बना जा सके। अपव्यय को रोकने पर पैंदे में छेद वाले घड़े का सुराख बंद कर देने की तरह पानी भरा रह सकता है और प्यासे मरने की शिकायत से बचा जा सकता है। किंतु उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जो समय के साथ श्रम को जुड़ने ही नहीं देता। अमीरी प्रदर्शन के प्रेत पिशाच का उन्माद सिर से उतरने ही नहीं देता। इस मूर्छना के रहते उठने, आगे बढ़ने और उपलब्ध क्षमताओं के सदुपयोग का उत्साह उभर ही नहीं पाता। इस मानसिकता के रहते न दरिद्रता से पीछा छूटने वाला है न अशिक्षा से। प्रगति के दूसरे भी अनेकानेक आधार हैं, पर वे हस्तगत कैसे हों जबकि पिछड़ापन अपने गुण, कर्म, स्वभाव का अविच्छिन्न अंग बन गया हो। अच्छा होता हमें ऐसे उत्साहवर्धक प्रगतिशील वातावरण में रहने का अवसर मिला होता, अथवा जहाँ ऐसी प्रेरणाएं विद्यमान हैं उनके साथ घनिष्ठता का संबंध स्थापित किया गया होता। इर्द गिर्द ऐसा उत्साह उभरता देख नहीं पड़ता तो अनियंत्र अथवा भूतकाल में संपन्न हुए उन पुरुषार्थों से अवगत, प्रभावित होने का प्रयत्न किया ही जा सकता है जो अभी भी प्रगतिशीलों की यश गाथा के रूप में कहीं कहीं तो विद्यमान है ही। ऐसी साक्षियां इतिहास की पृष्ठों पर कम परिणाम में नहीं है। जिसे विपन्नता से उबर कर प्रगतिशील संपन्नता की दिशा में अग्रसर होना है उसे उस अभ्यस्त मानसिकता को निरस्त करना पड़ेगा जो हमें अमीरी की मुखौटा पहनकर वस्तुतः कई गुजरी परिस्थितियों में रहने के लिए बाधित किए हुए है।
आज के लिए इतना ही। और ये हमारी पुस्तक थी मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। तो इसमें गुरुदेव ने बताया हुआ है कि कैसे कैसे हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अपने मन में धारणाएं रख सकते हैं, या जैसी परिस्थितियां हैं उनसे किस तरह का हम तालमेल बिठा सकते हैं। तो आगे इसमें काफ़ी अच्छा है, तो आगे हम वो सब भी पढ़ेंगे। तो ये शुरुआत थी इस पुस्तक की। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। सभी को जय गुरुदेव, प्रणाम।